कस्टमर सर्विस में अगर बैंक की कुछ गलती होती है तो आप कस्टमर के लिए बैंक है। तो अगर बैंक की गलती होती है तो कस्टमर से अपोलोजाइज करना आपका बनता है। अगर चोरी होने से पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं मानी जाती। तो आप एक सिंपल टर्म्स में कस्टमर को बताएंगे कि सर, ये जो ट्रांजैक्शन जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं ये आपके कार्ड चोरी होने से पहले का हुआ है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज डे 4 में सभी बच्चों का स्वागत है। डे 3 तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। तो आज डे 4 में हम उन्हीं क्वेश्चंस के आगे वाले क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हमें इंटरव्यू से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें अच्छे से उसके जवाब देने हैं। ठीक है, शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डे 4 में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट अ प्रोफेशनल ईमेल इन्फॉर्मिंग अ कस्टमर अबाउट डिले इन प्रोसेस ऑफ देयर रिफंड ड्यू टू एनी टेक्निकल एरर। भाई देखिए, है तो बैंक में सारे के सारी मशीन्स ना, आप सर्वर्स में बैंक के कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो मशीन्स, टेक्निकल एरर तो कभी भी आ सकता है। तो किसी कस्टमर ने आपसे रिटर्न की डिमांड करी, रिफंड करना था आपने किसी कस्टमर को और टेक्निकल एरर की वजह से वो रिफंड नहीं हो पा रहा है। अब आपको एक कस्टमर को ईमेल के थ्रू ये बताना है कि आपका जो रिफंड रिक्वेस्ट है वो हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल एरर। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे ईमेल की जगह कस्टमर से डायरेक्ट इंटरैक्शन की भी बात की जा सकती है कि आपको कस्टमर से सीधे इंटरैक्ट करना है। आपको कस्टमर को बताना है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आपका जो रिफंड है वो हम प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। तो आप कस्टमर को कैसे बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम ईमेल का फॉर्म देख लेते हैं कि हम ईमेल में क्या शब्द यूज कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कस्टमर को डायरेक्टली बताना है तो हम उसको किस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट देयर हैज बीन अनएक्सपेक्टेड डिले इन प्रोसेसिंग योर रिफंड रिक्वेस्ट ड्यू टू टेक्निकल एरर इन आवर सिस्टम। इसका मतलब ये है, हम कस्टमर से पोलाइटली बोल रहे हैं कि सर, आपका जो रिफंड रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करने में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट योर सिंसियर अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉस्ट। हम अपनी तरफ से ये जो इनकन्वीनियंस हुई है आपको, उसके लिए आपसे अपोलोजाइज करते हैं, क्षमा मांगते हैं। देखिए, कस्टमर सर्विस में अगर बैंक की कुछ गलती होती है तो आप कस्टमर के लिए बैंक है। ठीक है ना, आपका जो फेस है वो कस्टमर के लिए बैंक है। तो अगर बैंक की गलती होती है तो कस्टमर से अपोलोजाइज करना आपका बनता है। ठीक है, इस चीज को कभी भी पर्सनल नहीं लेना है कि मैं क्यों माफी मांगू, बैंक की गलती थी, क्योंकि आप उस बैंक सिस्टम का ही एक पार्ट है, उस बैंक का ही पार्ट है, इसलिए आपको अपोलोजाइज करने में कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों अपोलोजाइज करूं। राइट, आवर टेक्निकल टीम इज एक्टिवली वर्किंग टू रिजॉल्व द इशू। टेक्निकल टीम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वर्क कर रही है एंड वी आर प्रायोरिटाइजिंग योर केस। जैसे ही सिस्टम ठीक हो जाता है सबसे पहले हम आपका केस लेंगे, आपको रिफंड देंगे। ठीक है, वी एक्सपेक्ट द रिफंड टू बी प्रोसेस्ड विद इन दिस बिजनेस डेज। एक्स का मतलब ये है कि कितने दिन में वो चीज ठीक हो जाएगी, वो टेक्निकल एरर कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ये बताना इंपॉर्टेंट है। वी विल नोटिफाई यू वाया ईमेल और SMS वंस योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आप देखिए, आपने इसमें क्या क्या चीजें बताई। सबसे पहले आपने बताया कि जो रिफंड ड्यू था, जो नहीं प्रोसेस हो रहा था, उसका कॉज क्या है, दिस इज द कॉज। ठीक है, अब आपने सेकेंडली ये बताया कि उस कॉज को वर्क करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। टू, ये जो कॉज आ रहा है या जिस भी रीजन की वजह से ये टेक्निकल एरर आया है, जिस भी रीजन की वजह से रिफंड डिले हुए हैं, उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं इश्यू को। और हमने कस्टमर को एक डेडलाइन भी दे दी कि इतने टाइम तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी ईमेल, आप ऐसे ईमेल लग सकते हैं। अगर मैं बोलूं फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है तो मैं आपको बताती हूँ आपको कस्टमर को कैसे बोलना है। ठीक है, आप कस्टमर से सीधा ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर, देयर इज अ डिले इन प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट बिकॉज देयर इज अ सिस्टम एरर, अ टेक्निकल एरर विच आर वी वर्किंग अपॉन। हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो इस पर वर्क कर रही है और 1 से 2 या 3 से 4 जो भी बिजनेस डे आपको टेक्निकल टीम ने बताया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को बता देंगे कि 2 या 4 दिन में वो ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक होगा सर, वैसे ही सबसे पहले हम आपका ही रिफंड प्रोसेस करेंगे और आपको नोटिफाई कर देंगे कि आपका काम हो गया है।
ठीक है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले जो कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो सकता था उसको फ्रस्ट्रेशन अपोलोजाइज करके हटा दी, कस्टमर काम हो गया। काम होने के बाद आपने उसको सब चीजें बताई कि भाई आपकी गलती नहीं है, टेक्निकल इशू है, राइट, टेक्निकल इशू को ठीक करने में इतना टाइम लगेगा। तो आपने ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कस्टमर को बता दी, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो इंटरव्यू के दिमाग में ये आ जाए कि यस यू हैव सम पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस है, आप हैंडल करना जानते हो किसी भी इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को अच्छे से, ठीक है। तो जो कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस का जो रोल है उसमें सबसे बड़ा चीज ही यही है कि आप कस्टमर को कैसे डील करते हैं, आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं, ठीक है। जब आप ये बता देंगे तो उसके बाद तो इजीली से गोइंग ऑन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा कि आपको एक प्रोफेशनल ईमेल या ईमेल की जगह ये भी हो सकता है कि आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है, कस्टमर को बताना है कि उसने जो रिफंड बनाया था, आपको जो रिफंड उसका करना था, क्लोज करना था, रिजॉल्व करना था, वो आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि सिस्टम में टेक्निकल एरर है, ठीक है। तो उसको कैसे दूर किया जाए वो भी आप यहाँ से देख के बता सकते हो जी कि हमने मैम से पढ़ लिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कस्टमर रिपोर्ट्स अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और देन क्रेडिट कार्ड बट यू फाइंड they reported the card lost after these transactions। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिए पहले। इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक कस्टमर है जो आपके पास रिपोर्ट करने आता है, ठीक है, कि उसके जो कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शंस हुई है वो अनऑथराइज्ड हुई है, उसने वो ट्रांजैक्शन नहीं करी है, ठीक है। और क्या बोलता है, इस ट्रांजैक्शन के बाद मेरा कार्ड भी गुम हो चुका है, मेरा कार्ड लॉस्ट हो चुका है। कस्टमर की क्लेम और बैंक की लायबिलिटी पॉलिसी क्या कहती है, आप कस्टमर से कैसे बात करेंगे, ठीक है। कस्टमर है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है और उसने रिपोर्ट कब करा, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के बाद रिपोर्ट करा, जी मेरे अकाउंट से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया है, मेरा तो कार्ड भी चोरी हो गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कस्टमर के क्लेम को कैसे हैंडल करेंगे और बैंक की लायबिलिटी पॉलिसी को कैसे बताएंगे कस्टमर को, ठीक है। तो कैसे हम इसका जवाब दे सकते हैं, आई वुड रीअश्योर द कस्टमर दैट आई अंडरस्टैंड देयर कंसर्न एंड आई विल डू माई बेस्ट टू असिस्ट देम। कस्टमर को एश्योर करेंगे कि आपकी सिचुएशन हम समझ रहे हैं और मैं इस सिचुएशन में आपको पूरा असिस्ट करूंगी, ठीक है। आई वुड रिव्यू द टाइमलाइन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कंफर्म दे अकर्ड बिफोर इट रिपोर्टेड लॉस्ट। मैं टाइम कंफर्म करूंगी कि ये ट्रांजैक्शन किस टाइम पे हुआ है और कस्टमर किस टाइम पे रिपोर्ट करने आ रहा है। तो मैं कस्टमर को ये बताऊंगी कि जी आप जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं ये कार्ड लॉस्ट के पहले ही हो गया है, ये कार्ड लॉस्ट होने से पहले ही ट्रांजैक्शन हो चुका है। देन आई वुड एक्सप्लेन द बैंक लायबिलिटी पॉलिसी इन सिंपल टर्म्स, सिंपल लैंग्वेज में बैंक की पॉलिसी आपको बतानी है, दैट द जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन अप्लाइज only after the card has been officially reported or stolen. I'd let them know that any unauthorized activity before the point falls outside of bank's protection policy. अगर कार्ड गुम होने के बाद, चोरी होने के बाद उसमें से कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक की लायबिलिटी बनती है। अगर चोरी होने से पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक की कोई भी लायबिलिटी नहीं मानी जाती, ठीक है। अब आपने क्या करा, सबसे पहले आपने कस्टमर को एश्योर कर दिया कि सर आप बैठिए, आपकी जो भी इशू है, जो भी चीजें हैं वो मैंने सुन ली हैं, मैं पूरा आपको असिस्ट करने को तैयार हूं। आप कस्टमर के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन डिटेल्स में गए, आपने देखा कि कस्टमर ने कार्ड लॉस्ट की जब रिपोर्ट कराई है वो ट्रांजैक्शन उसके पहले ही हो चुका है। तो आप एक सिंपल टर्म्स में कस्टमर को बताएंगे कि सर ये जो ट्रांजैक्शन जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं ये आपके कार्ड चोरी होने से पहले का हुआ है। तो बैंक की लायबिलिटी कार्ड लॉस्ट के बाद की बनती है कि अगर कार्ड लॉस्ट हो जाता है उसके बाद आपके अकाउंट से कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी होती है उसके लिए बैंक लायबल है, उसके पहले की ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक लायबल नहीं है, ठीक है। इवन सो आई वुड गाइड द कस्टमर थ्रू नेक्स्ट स्टेप, फिर भी हम कस्टमर को पूरे स्टेप्स बताएंगे, हम यहां पे उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर आपने इतना कह के छोड़ दिया तो कस्टमर बिगड़ जाएगा, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा। आपको उसका पूरा अच्छे से सेटिस्फैक्शन देना है तो आप उसको अलग अलग स्टेप्स बताएंगे आगे की, रेजिंग डिस्प्यूट इफ एप्लीकेबल, चेकिंग विद मर्चेंट्स और एनी पॉसिबल रिजोल्यूशंस।
आप सर आप बोल देना कि आपने बैंक की लायबिलिटी पॉलिसी बता दी, उसके बाद आप बोल देना कि सर देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताती हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये डिस्प्यूट है या ऐसा कुछ सच में हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस डिस्प्यूट को रजिस्टर कराना है या जहां भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है वहां पे जाके बात करिए, हो सकता है आपको कोई रेजोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। नहीं तो आप इस कार्ड को ब्लॉक करा दीजिए और हम आपको नया कार्ड अभी इशू कर देते हैं ताकि फ्यूचर में आपके साथ ऐसी कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। इस डिस्प्यूट को आप आगे ले जा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और जो भी मर्चेंट है या जहां भी क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हुआ है उनसे बात करके आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं और साथ ही साथ हम हमारी तरफ से इस कार्ड को ब्लॉक करके आपको नया कार्ड इशू कर देते हैं सो दैट आपको आने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। माई गोल वुड बी टू इंश्योर कस्टमर फील सपोर्टेड इवन इफ द आउटकम इज नॉट इन देयर फेवर। क्लियर कम्युनिकेशन, पेशेंस एंड हेल्पफुल एटीट्यूड आर द की इन दिस सिचुएशन। ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है आपको हमेशा इंटरव्यूअर के सामने और जब आप बैंक में जॉब भी करेंगे तब भी आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्लियर कम्युनिकेशन। वर्ड्स को घुमाना फिराना नहीं है, बिल्कुल क्लियर रखना है ना। क्लियर रखेंगे कस्टमर को क्लियर समझ में आएगा। पेशेंस रखना है, राइट, एंड कस्टमर को ये फील नहीं कराना है कि वो नेग्लेक्टेड है, उसको आपने इग्नोर करा है। ऑलवेज लेट देम फील सपोर्टेड, है ना। तो आपने जब कस्टमर को सपोर्टेड फील कराया, ठीक है, कि हम आपके सपोर्ट में हैं, चाहे इसका जो आंसर है या उसका जो रिजल्ट है वो इसके फेवर में ना हो, ऑलवेज लेट देम फील सपोर्टेड दैट यू आर विद देम। पेशेंस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, और आपको बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कस्टमर को सारी चीजें बतानी है बट नॉट इन अ रूड वे, है ना। रूड तरीके से नहीं बतानी कि सर आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, नहीं, ठीक है, क्योंकि उस कस्टमर का हो सकता है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ हो, उसको बाद में पता चला हो कि इसका कार्ड लॉस्ट हो गया, राइट। तो ऐसी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो ऑलवेज लेट देम फील सपोर्टेड। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है क्लेम लेके आपके पास तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। हाउ वुड यू पोलाइटली रिफ्यूज अ कस्टमर रिक्वेस्ट गोज अगेंस्ट पॉलिसी। अगर कोई कस्टमर आपसे कुछ भी ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो बैंक की पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप उसको पोलाइटली रिफ्यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। आई ट्रूली अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट बट आई वुड बी ग्लैड टू असिस्ट यू, हाउएवर एज पर आवर इंटरनल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस वी आर अनेबल। जो भी रिक्वेस्ट है उसकी वो बता दीजिए, लाइक उसने कोई फीस है उसको वेवर के लिए डाल रखा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्टार्ट करेंगे, सर आई अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एंड आई एम विद यू, आई विल असिस्ट यू, बट एज पर आवर बैंक पॉलिसी आपकी जो वेवर ऑफ फी की रिक्वेस्ट है ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये पॉलिसीज इसीलिए बनाई गई हैं ताकि सबको फेयरली चांस मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले, हमारे हर कस्टमर्स को पता चल सके कि एक पर्टिकुलर पॉलिसी के पीछे क्या रीजन छुपा है, किस लिए वो पॉलिसी बनाई गई है। इसलिए आई एम वेरी सॉरी, अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो यहाँ पे आपने क्या करा, कस्टमर के रिक्वेस्ट को सुन भी लिया और उसको पोलाइटली मना भी कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको बैंकिंग की पॉलिसीज के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में सब कुछ पता है ना। आपको पता है कि क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्या पॉलिसीज बैंक की हैं, और हमें पोलाइटली कस्टमर की अनरिकमेंडेड रिक्वेस्ट या ऐसी रिक्वेस्ट जो आप नहीं फुलफिल कर सकते उसको पोलाइटली मना कैसे करना है, ठीक है। देखो जी, ये सारी चीजें जुड़ी हैं कस्टमर सर्विस से, है ना। जब भी हम अगर कस्टमर सर्विस में जहां भी हम अननेसेसरी रूड हुए वो कस्टमर सर्विस खराब हो जाएगी। कस्टमर को इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो कोई भी कस्टमर हो, राइट। अगर कोई आपसे अकाउंट बैलेंस भी पूछने आ रहा है तो यू हैव टू असिस्ट देम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कस्टमर सर्विस। तो आप ऐसे इजी वे में जवाब दे सकते हैं। देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा, हो सकता है आपको मिक्स लैंग्वेज में, क्योंकि बैंक में हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, है ना। ऐसे कस्टमर्स भी आ सकते हैं जिनको पूरी इंग्लिश नहीं आती हो, ऐसे कस्टमर्स आ सकते हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरव्यूअर से कैसे जवाब देते हैं। बट आपको जब भी जवाब देना है, जो भी आंसर्स मैं बता रही हूँ, इस एडवाइस को लेके चलिएगा कि हम ऐसे जवाब दे सकते हैं। ऐसे जवाब देंगे तो क्या होगा, इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा, उसको पता लगेगा कि ये बच्चा पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करके आया है ना। तो डे 4 में हम खत्म करते हैं आज की वीडियो को। डे 5 में कल सेम टाइम पे आपको 6 बजे दोबारा मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है,
आपको अगर इसकी रिपोजिटरी चाहिए, ये पूरी आपको सीरीज की चाहिए, सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको PW ऐप पे जाना है। वहाँ पे PW स्किल्स ऐप पे आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा, और आपको इस फ्री सीरीज में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ डाउनलोड कर लेना है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी सीरीज, आपको कितनी नॉलेज मिल रही है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, और कोई और क्वेश्चंस है तो वो भी बताइएगा। मैं आपके हर क्वेश्चंस को देखूंगी और उसका रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट डे 6 बजे सेम टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।